ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। कोई भी जनवाणी में अपन वचन पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, अपन को उसके भाव पर ध्यान देना चाहिए। मात्र शब्द बोलना या सुनने पर लक्ष्य नहीं देना चाहिए। अपन को सम्यक ज्ञान के अंतर्गत शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिंदवाचार, ये सारे के सारे अंग बतलाए। अपन क्या करते हैं कि उनमें से एक भी अंग पे ध्यान नहीं देते। और माने आज तक अपन को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अपन विधि पूर्वक कोई कार्य नहीं करते। शब्द बोले जा रहे हैं, अब उन शब्द पहले तो सही शुद्ध उच्चारण शब्द बोलना है। शब्दाचार का मतलब होता है शब्दों का आचरण सही करो, जैसा शब्द बोलना चाहिए। कहाँ अल्प विराम, कहाँ पूर्ण विराम, किस लय में बोला जाना है, किस अब तो शब्दाचार, और शब्द को शुद्ध आचरण उच्चारण आदि करो। अर्थाचार में उसका सही अर्थ समझो, जिस शब्द का जो अर्थ है। उभयाचार में दोनों शुद्ध करो, सही शब्द बोलो और सही उसका अर्थ समझो, सही समय पर पढ़ो। कालाचार विनय पूर्वक करो, बहुमान पूर्वक करो। कौन से आचार्य का कौन सा सूत्र है, कौन सा वचन है, कौन सा क्या है, उन आचार्यों का अपने लिए रेफरेंस के भैया जी उन आचार्य का सूत्र है, ये आचार्य का उनका जो है ये गाथा है, ये ग्रंथ है, आदि आदि ये वचन है। तो ये सारी चीज़ें अपन को शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार जो भी पढ़ो उसको याद करते हुए पढ़ो, धारण करो। इतने पढ़ो तो भूल गए। तो उपधानाचार बोलो मत अब बीच में डिस्टर्ब मत करो, समझो पहले उनकी बात को समझो क्या कह रहे हैं पूरी। तो ये 8 अंगों का अपन को भाव भाषण होने चाहिए। अपन बोलत जा रहे हैं, उनको का अर्थ है, अब अर्थ सहित बोलोगे तो उसका आनंद आएगा और फल मिलेगा। अपन जो है जो भी बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने मंगलाचरण पढ़ा अभी, तो मंगलाचरण में क्या पढ़ो? अपन जो बोल रहे हैं उसका अपन को अर्थ, जिस शब्द वाचक वाच्य नियुग होता है, तो अपन शब्द बोल रहे हैं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण। तो ये किन के बारे में बात चल रही है? उन सिद्ध भगवान का स्वरूप के बारे में बात चल रही है, जिन आत्माओं ने संपूर्ण विकारी भावों का अभाव करके और अपना आत्मकल्याण कर लिया है। ये उन परमात्माओं की बात चल रही है।
तो अपन जी बोलते समय अब यही में बोल रहे हैं, जब भाव भाषण समेत बोलेंगे तो भावों की विशुद्धि होगी, उसमें अपन को फल मिलेगा। और अपन शब्द ही नहीं पतो, अर्थ ही नहीं पतो, लय ही नहीं पतो, तो क्या होता है कि उसमें डिस्टर्ब। तो जरूरी नहीं है बोलना, चाहे बोलो, चाहे सुनो, चाहे पढ़ो, अर्थ अपन को उसका शुद्ध सब चारों चीजें होने चाहिए, सब होने चाहिए। तो शुद्ध अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पर उसका अर्थ समेत कर रहे हैं, दोनों को सही कर रहे हैं, तो अपने अंदर में भाव विशुद्धि बनेगी। अब अपन को क्या है कि एक तो न टाइम का पता है, जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी आकुलता में और कछु भी करने लगे, तो ना अपन को उनको भाव भाषण होना। अब साथ में कितना अपने लिए विवेक रखने चाहिए कि अपन अमाय आने के बाद सबका उपयोग डिस्टर्ब नहीं हो, आकर के जोर से जी खिसकाऊँ लगे, वो खिसकाऊँ लगे, जो पटकन लगे, ये अपन को अंतराय कर्म का व्यवधान, उसमें पाप लगता है। दूसरे व्यक्तियों का अध्ययन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अपन उनमें उपयोग उनका डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितना अपने लिए सावधानी, ये तो एक एक शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाए तो कितना जीव का हित होता है। उपयोग डिस्टर्ब हो गया, अब वो समझ रहे हो तो वो समझ नहीं पा से इतना। मैंने अपन लोग अभी लोक में भी अपन कोई चीज थोड़ी विधि भूल जाए तो सब बटिया में हो जाता, उसका सारा काम बिगड़ गया। तनक से नमक तुम्हारा ज़्यादा डल गो, सारा भोजन बेकार कर करो, सारे तुम्हारे सैकड़ों रुपया 1000 रुपया बर्बाद हो गए। यहाँ भी ये सारी चीज़ें अपन को इतनी महत्वपूर्ण है, जिसमें भाव के अभाव करने की व्यवस्था अपन समझ रहे हैं, और उसमें अपना एक सामान्य लौकिक आचार जितना विवेक रखते उतना भी नहीं हो, तो कैसे कल्याण होगा ये तो बताओ। आज तक अपनी जो दुर्दशा हो रही है उसका कारण क्या रहा है? यही कारण रहा है कि हमने कोई सम्यक प्रकार से कोई विधि नहीं अपनाई, अपने मनमाने तरीके से जो मन में आया सो कर रहे, और इसी से आप उसका परिणाम भी भोग रहे। इसलिए ये एक एक चीज सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण। आगे क्या बोलो? का अर्थ भाव? अरे विनय पूर्वक बताया गया है कि भगवान परम आनंदमय है, परमानंद और पूर्ण केवल ज्ञानमय है। परमानंद सुबोध, सुबोध माने सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञानमय है। तो परमानंद सुबोधमय ऐसे वो सिद्ध भगवान है, नमो सिद्ध भगवान। ज्ञानानंद सुधारा समुगे, तो ज्ञान और आनंद के पिंड है में सिद्ध भगवान। तो परमानंद सुबोधमय ऐसे नमो सिद्ध भगवान। अब ऐसे भगवान को अपन ने याद करके अब क्या कह रहे हैं आगे? आत्म सिद्धि के मार्ग का किया, जिसमें आत्म सिद्धि के मार्ग का, जिसमें सुभग विधान। आत्म अपन जी तो है आत्म सिद्धि के मार्ग का, जिसमें सुभग विधान का अर्थ होता है इसको। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, क्या अर्थ हुआ? ग्रंथ में जो पढ़ रहे हैं इसमें आत्मसिद्धि का विधान बताया गया है। अभी शब्द क्या है अपन पूरा अर्थ नहीं पता है उसका। मतलब हमें यदि अपना कल्याण करना है तो इसमें विधि, किस विधि से मतलब हम अपना कल्याण कर सकते हैं? सुभग का क्या अर्थ होता है? अरे सम्यक विधि तो नीचे की लाइन में है, नीचे पढ़ो का क्या रहे? सुगम माने क्या होता है? सरल। और उधर सुभग माने क्या होता है? सुभग माने होता है सुंदर। सुभग नहीं जानते? सुभग माने अपना सुभग नाम कर्म को होता है आउट सुभग, जिस दुर्भग 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 माने खोटा, असुंदर, कोबड़ा वोबड़ा शरीर बनेगा, और सुभग माने सुंदर शरीर बनेगा। अब उनके अपन शब्द समझो, उन शब्दों को सही अर्थ बोलो, उनका भाव लगा करके फिर अपन उसका उस तरफ अपना भाव ले जाओ, तो उसका अपन को फल मिले। अब अपने बस रट्टू तोता अपने बुलत जाओ, कछु को कछु कहूँगा कहूँ, कछु कछु न दूसरे को उपयोग सब लगे न ऊको लगे सामने, बस अकेले जो है बोलन लगो सबके संगे। अरे सुनो तो शांति से और अर्थ तो समझो, नहीं समझ में आओ तो पूछो कि भैया क्या अर्थ है। तो मतलब क्या है कि अपन
एक एक अपन को सूत्र है, वचन है, उनके एक एक का अपन शांति से बोलते हुए, उसका भाव भाषण करते हुए और फिर उसका उस तरीके की भावना भाते हुए अपन पढ़ो तो अपनी जीवों में विशुद्धि स्वाध्याय हो, आनंद आवे। अब अपनी समझ में कभी नहीं आ रहा तो ऐसे अपन का कहा इतने शब्द चल रहे हैं, अपन को ऐसा लगा कि कब बंद हो गए, कब ऐसा हो जाए। अरे बंद को समोसण में 2.5 घंटा बैठे पता ही नहीं पड़ा लोगों को, जब बंद हो जाता अरे खत्म हो गई जिनवाणी, वे भूल ही जाते होते, ना भूख ना प्यास ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं। जिन वाणी सुन रहे अपन जहाँ, जिन वाणी का इतना ऊंचा अपना जीवन में यानी परम आनंद की जहाँ अपने लिए बातें बताई जा रही हो, तो अब उसमें अपने लाने कौन से ये संसार के विकल्पों का काम है। तो इतना तो स्वाध्याय करते समय आदमी को इस लोक से समझ लोग वो तो गया भूल गया सब कि क्या हो रहा है संसार में। अब उनके लाने तो अकेली रूढ़ी निभावने, ना शब्द समझ रहा हो, ना अर्थ समझ रहा हो, ना कछु समझ रहा हो, अकेले बस उसको तो बस बैठने, अकेले खाना पूर्ति करने और बस अपने बताओ कि हम कछु जाना थे, चाहे जाना तो। अरे तुम्हारी बात नहीं चल रही यहाँ, तो पूरी दुनिया की बात चल रही, पूरे संसार की बात बता रहे हैं। अच्छा याद किया था, पर आगे और कर्तव्य अकेले याद ही कर, वो कर्तव्य को अर्थ भी समझ वो कर्तव्य। और याद क्या हो करो याद कि भैया अपन को जीवन में सामग्री की जरूरत मैंने अपन ही लाने बहुत आवश्यकताएं हैं, तो अपन को पैसा कमा लेना चाहिए। कमा लो, काय के लाने पैसा कमाओ, कछु उद्देश्य है उनको नहीं है कि पैसा कमाने में लगे हो के बस उनको कछु का प्रयोजन है कि उसे ही अपने लगाओ। तो ऐसे ही अपन को याद करवे को अकेलो तो 11 मतलब 11 9 तक को पढ़ ले वो, तो अभी कछु काम नहीं खोले। अरे उनको मूल में तो तुमने अगर अर्थ समझ लो, तुमने एक लाइन को अर्थ समझ लो और जीवन में लागू कर लो तो कल्याण है। और रट के तुम बैठ गए, तुम सब सुना दी, तुम शास्त्री बन गए और सब तुम्हारे पास डिग्री आ गई और तुम्हें अर्थ कछु नहीं, जीवन में कछु नहीं है, तो क्या मिलने उनको तुम्हें। इतने अपन को जी उपाधियां धर्म नहीं है, इतना तो समाधि के लाने पढ़ो जाते, समाधि के लाने समझो जाते, सारी चीजें अपने शांति के लाने हैं। इतना कोई संसार में ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान थोड़ी चाहिए। तो इसको प्रयोजन अपन को समझ में आवे और प्रयोजन समझ के अपने जीवन में घटित करें तो अपन को स्वाध्याय का जो आनंद है। और वो नहीं गया तो जब 10 चल रही तो चला ही नहीं बा, तो कारण क्या है, उनकी जिम्मेदार दूसरों थोड़ी है कोई। हम अपनी खुद की मूर्खता से परेशान है, रोज ना पढ़कर रहे अपनी से कि हम अपने सुखी होंगे तो अपने ज्ञान को जागृत करके सही समझ से सही जीवन से होंगे, और अगर परेशान है तो हम अपनी मूर्खता से, अपनी कसायों से, अपने अज्ञान से, अपने हठाग्रह से, अपने दुराग्रह से कैसे परेशान है अपन, कोई दूसरा परेशान कर रहा अपन को। जी अपन को एक एक बातें जो है अगर अपन समझ लें और विनम्रता से जीवन में धारण कर लें तो कुछ लाभ हो जाए। और अगर अपने हटाग्रह दुराग्रह में जियत रहे तो आज तक अनादिकाल से जो दशा चल रही चला ही नहीं। मैं कहा है को का कर रहा हूँ, व्यवस्था तो है नहीं है जबरदस्ती कोई को सुधारने की। भगवान भी अपने मोड़ी में उन्होंने उस समय जो है माने भगवान की मोड़ी मोड़ा कहवे के लाने आदिनाथ भगवान अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, कोई किसी को नहीं समझा। तो ये अपन को एक एक चीज अपन पढ़े सुने समझे जीवन में लागू करें और फिर आनंद भोगे तो ठीक है। तो अपन होते हैं कोई रूढ़ दिखाने नहीं है, कोई समय पूर्ति खाना नौकरी कर भी नहीं आए थे, इतने अपन आनंद से समझ करके जीवे के लाने आए थे। मतलब ये है कि हर जगह अपन कहीं भी है तो कम से कम होते अपन उनको जो भी प्रयोजन है वो तो सिद्ध करें। लोक में भी अपन प्रयोजन सिद्ध करते हैं तो लाभ मिलता है। रोटी खा रहे भैया अपन काय के लाने, भूख मिटा भी स्वस्थ रहे के लाने, और अब खाना पूर्ति करने खा लो तुम तो खा लो और स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है तो मरोगे क्या हुई है तुम्हारा। अरे भाई खा रहे हम ही के लाने थोड़ी खा रहे, खावे के लाने काय के लाने खा रहे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी भूख हमें सदा खत्म हो गए तो अपना प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा हो कि नहीं हो रहा। अब जो कहीं लक्ष्य ही नहीं है और अपने बस चले जाओ, मना लो हमने जबरदस्ती है बैठ जाओ खा लो कछु भी। अरे भाई हमें जो है उचित जो भूख है कि जो चाय खा ले। तो ये जो है एक एक चीज अपन समझे, सकल विभाव अभाव का किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, जिसमें सुंदर निरूपण किया गया है, विधान माने विधि जिसकी बताई गई है, आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, उस समाधियुत तंत्र का, उस समाधियुत उस
शांति के उपाय का, उस समाधि युद्ध तंत्र का। तंत्र माने क्या है? तंत्र माने उपाय। अब शुरू में नहीं आई कि सब अर्थ हो चुके हैं पहले से, एक शब्दों के पूरे अर्थ किए गए। उस समाधि इसलिए तो अपन कालाचार, काल का ध्यान नहीं रखो तो न इतेगे न उतेगे, धोबी के कुत्ता बन के रह जाते, न आगे को याद न पीछे को याद, अब बैठो क्या कर रहे हो। तो उस समाधि युक्त तंत्र का करू सुगम आचार्य देव कह रहे कि अब हम तुम्हारे लिए उस शांति के उपाय का सरल उपाय बताएंगे, करेंगे, व्याख्यान करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। हे भव्य जीवो, तुम अपना आत्म कल्याण करो। ये आचार्य देव मंगलाचरण करके आपको, ये मंगलाचरण में उन्होंने प्रतिज्ञा करी है। अब वो अर्थ समझो नहीं अपन, अब अपन होगा, अब बस चलो, बस वही जाओगे तो भाई रात दिन भाई राग द्वेष की बे दिमाग में भरी है, बस बे अपने दिमाग में इतने आए जैसे नहीं आए, इतने वही आकुलता ले बैठे रहे और आकुलता लेके दौड़ लगा के भग गए। अरे इतने आवे के बाद तुम्हारी सारी जितनी जो तुम्हारी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान हो जाए थे। शांति का उपाय है, और शांति का उपाय का जिनका ऐसे ही आएंगे थे पढ़ लो तो ही होगा। शांति का उपाय माने 24 घंटे तुम्हारे जीवन में अशांति नहीं आवे, कहीं भी रहो तुम, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं हो, हर जगह तुम उसका सही अर्थ निकाल करके कि भैया प्रत्येक द्रव्य सब द्रव्यों की परिणति अपने अपने में हो रही है, अपन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पर नहीं लगाओ। कोई कछु कर रहा तो वो उनका परिणाम उनके हाथ में, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अपन अनुकूल प्रतिकूल कहना है अपनी झूठी मन की वृत्ति। अब होते अपन प्रयोग करो कि भैया अपन कोई के ऊपर कोई को मत लगाओ, इनका परिणाम इनके हाथ में बहुत ज़्यादा वे भोगेंगे, हमें क्या करना है। अब तनक सी कान सुन ले, कान लगा के झूठी बातें, अरे भाई हमारे बारे में ऐसी कह रहे, क्या कह रहे तुम्हारे बारे में, तनक भी हो, अब तनक में अब सल्ले बन के, अरे भाई हम हमारे बारे में अब 50 जगह कहते फिर कोई को पता ही नहीं है, तो जबरदस्ती तुम अपनी बता रहे भाई कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये जो है, ये सारे शास्त्र अपन को एक एक सूत्र अपन को शांतिमय जीवन जीने की, उन आचार्यों ने, उन ज्ञानियों ने जैसा शांतिमय जीवन जिया, अब भी तुम्हें इतनी बहुमूल्य, इतना अमूल्य विधि बता रहे, और अपन जो है कुछ समझे में नहीं आ रहा। कुछ जिंदगी निकल गई पड़त पड़त, रतगण शराब का आचार में लिखो कि 50-50 वर्ष हो गए और जीवन में एक परमाणु मात्र अंतर नहीं आओ, ज्यों कहते हो भाई कसाएं, भाई लड़ाई, भाई झगड़े, भाई मेरी तेरी, कहाँ पढ़ो, कहाँ पढ़ो तुमने, कछु नहीं पढ़ो, भाई कसाएं पढ़ी अपनी, इतना भी आकर के भाई मेरी तेरी सुनी। ये नहीं सुना तुमने कि आचार्यों ने कहा समझा रहा तुम्हें, और को का कर रहा बे जा रहे, अब बे आचार्य बे मुनि ऐसी कह रहा है, बे आचार्य, अरे बे मुनि है ही नहीं है जो ऐसी कह रहे। मुनि राजों का स्वरूप कैसा है, जग सुहित कर सब अहित हर सुधि सुखद सब संशय हरे, क्या है उनका स्वरूप, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र से अमृत झरे, जिनके मुंह में से जैन न कर रहा हूं, अंगारी टपक रहे, कसाई की बातें न कर रही, वे है कोई महाराज, अकेले बेच धाड़ कर लो तो हो गए महाराज। तो कौन हुए, मतलब अपन को अगर अपने उनके जीवन में धार्मिकता के लक्षण नहीं दिख रहे तो क्या करने, भेज जाने उनका काम जाने, और जो सुनेंगे जो भोग करेंगे जो भोगेंगे, हमें क्या मतलब उससे, अपने समय का खराब करने ऐसे लोगों के वचनों को अपने दिमाग में डाल के। इसलिए इन चीजों को अपन अपने सुनो, समझो और अपने जीवन में प्रयोग करो तो स्वाध्याय है, और उस स्वाध्याय को मतलब ही है शांति का उपाय। अपने जीवन में कोई समस्या नहीं हो रही थी, अब बस सब प्रत्येक वस्तु का परिणाम अपने अपने में हो रहा है, कोई करता धरता किसी का है नहीं, और उदय अपनी अपनी उनकी योग्यता अनुसार परिणाम होता है, कोई दूसरा तो उसकी व्यवस्था बदल नहीं सका। तो अपन जान लो, जान करके अपन अपने जीवन में सहज ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक जियो, उसमें एकत्व बुद्धि मत करो, जोड़ो मत, एक दूसरे से उसका संबंध मत जोड़ो, है भी नहीं संबंध किसी का किसी से, ये सब व्यवस्था है औपचारिक है संसार की। तो संबंध वही जोड़ो कि जिससे एक दूसरे के जीवन में कसाएं पैदा नहीं हो। मान लो कदाचित कोई कसाय से कुछ बोल भी रहा है और तुमने सुन भी रहा है, सुन भी लिया, तो एक दूसरे से मत कहो उसको, क्यों कि जिस कसाय की बात सुनने से सामने वाले के जीवन में कसाय पैदा हो जाए वो वचन झूठ है बिल्कुल, भले ही तुमने प्रत्यक्ष सुनो पर वो वचन समझ लेना कि सही नहीं है, झूठ है, कसाय पूर्वक का वचन सही होता ही नहीं है।
तो इन सब बातों को जब तक अपन समझ करके जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तो अब पढ़ो नहीं पढ़ो सब बराबर है। बे कसाय की चीज़ें बे सब होते हैं, अपन बे ही सही बे होते हैं दिमाग में, बे अपने अरे बे कचरा एक तरफ है करो, बढ़िया इन अमृत को वचनों को अपने हृदय में धरो और इनको जीवन में प्रयोग करो। इसलिए अपन को कोई भी विषय अपन पढ़ते हो उसका पूरा का पूरा प्रारंभ से अंत तक सुनो, उसका पूरा का पूरा किस उद्देश्य से कौन सा कथन चल रहा है, उस कथन को अपने जीवन में, हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, अपन उसकी जीवन में प्रयोग करके और उसका आनंद से अपने प्रयोग करके जियो, आनंद आएगा। अब अपन को ये 38 नंबर का जो है श्लोक चल रहा है, अब इसमें मन के विक्षेप का और अविक्षेप का फल बतलाते हैं आचार्य कि जो विक्षिप्त मन है उसका क्या फल है, उसकी उसको जीवन में धारण करने से तुम्हें क्या स्थिति बनेगी, और अविक्षिप्त मन अर्थात तुम्हारा ज्ञान का जागरण हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में उसका क्या फल मिलेगा। और उस बात को यहाँ पर इस 38 नंबर के श्लोक में आचार्य स्पष्ट करते हैं। देखिए श्लोक पढ़ते हैं पहले। अपमानादयस्य तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः न अपमानादयस्य तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः। अब उसका हिंदी अर्थ देखिए। अपमान आदि उसी के विक्षेप जिसके चित्त में अपमान आदि है नहीं, विक्षेप ना जिस चित्त में। बिल्कुल सीधा साधा अर्थ है, बहुत ही सरल और अपने जीवन में समझ करके और अपनी मूर्खता को छोड़ के ज्ञान पूर्वक जीने लायक विधि है इसमें। देखो क्या बताया, अपमान आदि उसी की। किसका अपमान होता है, कौन के जीवन में अपमान सम्मान की समस्याएं खड़ी होती हैं कि जिसके मन में विक्षेप चल रहा है। विक्षेप माने मोह राग द्वेष से आवृत जिसका ज्ञान है, जो जिस ज्ञान में मिथ्यात्व और कसाएं भरी हुई हैं, जो ज्ञान भेद विज्ञान से रहित है, ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, उल्टी सोच वाला ज्ञान है, ऐसे ज्ञान में ही मान अपमान का सवाल खड़ा होता है, उसी का अपमान होता है। देखो तो अपमान आदि उसी के, विक्षेप जिसके चित्त में, और अपमान आदि है नहीं, विक्षेप ना जिस चित्त में, जिसमें भेद विज्ञान है, उसके अपमान मान सम्मान का सवाल ही नहीं है। क्यों कि कसायों में मोह में मान सम्मान की बात आती है, ज्ञान में मान सम्मान का सवाल ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, उसमें किसका मान कैसा अपमान, कौन किसका मान करे, कौन किसका सम्मान करे, अपमान करे। आपने जो आज 8 बातें बताई हैं सम्यक ज्ञान की, तो जैसे ये वाला प्रकरण निकला, तो इसमें कालाचार का कैसे घटाएंगे? जो कहे समय पे अपन जो विषय चल रहा हो उसको तो समझो। कालाचार का है, जिस समय स्वाध्याय करने का टाइम है तो उस समय स्वाध्याय करो, उपयोगिता होते मत भटकाओ। अब समय से चल रहा स्वाध्याय को, और अपन एक तो अपन को व्यवहार में जिस समय मान लो जो जैसे काल बतलाए हैं, जिस समय में अपन को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, राजा मर गया, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, और भी बहुत सारे प्रकरण दिए इसमें, तो उन कालों में ये जो सूत्र ग्रंथ वगैरह का स्वाध्याय नहीं करने चाहिए। उसके लिए हाँ स्तुति वगैरह पढ़ने का और ये पढ़ने का निषेध नहीं है, पर सिद्धांत ग्रंथ जिसमें अपन को थोड़ा भी इधर उपयोग इधर का इधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, उनका निषेध है सर। तो अब अपन को समय पर जो चीज़ चल रही है वहाँ अपना उपयोग लगाओ, वो कालाचार है। यहाँ अपन को प्रयोजन है काल का, माने जिस समय जो विषय चल रहा है, जो कार्य अपन को समझाया जा रहा है वो है, उसी समय वो अपना उपयोग वही हो और इधर उधर उपयोग नहीं जाए।
इतना विषय आदमी क्या है पूछता है और सब समझता है, और इसके बाद क्या होता है कि इधर सुना उधर गोल, पीछे आगे पाठ पीछे सपाट। जिंदगी में एक बार व्यक्ति जो चीज विषय स्पष्ट कर ले, उसको दोबारा उस चीज में फिर शंका नहीं आनी चाहिए। अपने जीवन में अपन इतने लोगों से संपर्क में आते हैं, इतना स्वाध्याय अपन ने किया है, इतने प्रश्न पूछे हैं, और समस्या अपनी जहां की तहां टस से मस आगे नहीं बढ़ते अपन। इसका मतलब है अपन लोक में तो कोई भी कार्य करते हैं तो आगे बढ़ते हुए जाते हैं, पीछे लौट के नहीं देखते। पहली क्लास का अध्ययन हो गया तो अब पहली क्लास का विषय अपना जीवन में पूरा आ गया, दूसरी क्लास में पहुंच गया, तीसरी में पहुंच गया, चौथी में पहुंच गया। अब आपको आगे आगे का पूरा क्रम से बढ़ते जाओगे। पर यहाँ अपन को जिंदगी भर जहां व्यक्ति खड़ा है उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ता हुआ। कारण क्या है? गर्जी के साथ, महत्ता के साथ उस विषय को एक मात्र रूढ़ी से, औपचारिकता से करके चला जाता है। उसका कोई लाभ बेनिफिट दिखता ही नहीं है। अन्यथा तो इतना व्यक्ति सुन समझ लेता है कि वो सारे लोगों को समझाने का अधिकारी हो जावे। अपन देखते हैं कि व्यक्ति बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो मास्टर आप डिग्री हो गई उसकी, तो अब तो मास्टर माने दूसरों के लिए वो विषय देने के लिए समर्थ हो गया। अब इधर अपन क्या बन गया बेटा? खिचड़ी ज्यों की तो कछु को जो नहते के नहीं होते कि कोई भी प्रश्न है, कारण क्या रहा उसका? अपन ने जिम्मेदारी से उसका पूरा विषय समझा ही नहीं, जीवन में उसको लागू किया ही नहीं। तो ये सारी चीजें अपन को क्या है, समय अपने पास इतना बहुमूल्य समय है मनुष्य पर्याय का। अपने इतना अपन ने जीवन को माने अव्यवस्थित कर रखा है कि ना इधर के ना इधर के, ना तो लौकिक जीवन शांति से जी पाते हैं और ना धार्मिक जीवन अपने जीवन में प्रकट कर पाते हैं। इधर देखो तो बहुत इतने भी सब कोई पड़ा हुआ है, सब कबाड़ खाना, सब आपस में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे न प्रेम है, न वात्सल्य है, न आत्मीयता है, न सहयोग है। अरे भाई कर क्या रहे अपन, ये तो बता दो। जानवरों में, पक्षियों में भी अपन देखो आपस में कितना सुमेल होता है। एक पेड़ पर आकर के सैकड़ों हजारों पक्षी बैठ जाते हैं आपस में और रात भर विश्राम करते हैं, और अपन दो भाई एक इतने बड़े मकान में 50 कमरों के मकान में नहीं रह सकते। है व्यवस्था है? पहले 20-20, 25-25 लोगों के घर के परिवार होते, एक मकान होता था, उसमें सारे लोग बड़े प्रेम से रहते थे, और कमाने वाला एक मुखिया, और सब बहुत बढ़िया व्यवस्था। अपनी आवश्यकता इच्छाएं कोई ज्यादा थी ही नहीं, जो जितनी आवश्यक थोड़ी जरूरत है उतना ले लिया और फ्री। और घर में जो बन रहा है सब प्रेम से ले रहे हैं, सबकी ऐसी इच्छा नहीं है ऐसी अपनी अपनी कि हमें जो खाने हैं इनको, हमें जो खाने हैं हमें वो खाने, हमें जो नहीं खाने फलाने। मर रहे हैं सब पूरे के पूरे, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। क्यों? कसाएं इतनी हैं, परिणाम इतने मलिन हैं कि पाप के उदय में सारी बाहर की भी प्रतिकूलताएं खड़ी हो रही और अंदर तो शांति है ही नहीं है। इसलिए भाई अपन जब तक ये सारी इन चीजों को, अगर जिन ज्ञानियों ने अपना जीवन लौकिक और पारमार्थिक दोनों जीवन, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नरतरेयंच समान। न लौकिक जीवन तमाम व्यवस्थित होगा, ना पारलौकिक आत्मिक होगा, कोई काम के नहीं। जिसका जीवन जो है कसायमय है, स्वार्थमय है, अज्ञानतापूर्ण है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं, न इधर का ना उधर का। और अज्ञानता में व्यक्ति अकड़ बहुत होती है उसकी। जितना जितना ज्ञान होता जाता है व्यक्ति उतना विनम्र होता जाता है, उतना उसका सोच विराट होता जाता है। और जितना जितना व्यक्ति कसाय और स्वार्थमय जीवन जीता है अज्ञानतापूर्ण, उतना संकुचित होता जाता है, उतना अकड़ता, उतना बिल्कुल उसका परिणाम बिल्कुल सुकड़ता जाता है, उसकी सोच बिल्कुल संकुचित होती जाती है, अपने अपने से आगे सोच ही नहीं पाता। अरे भाई तुम करते क्या हो? कहाँ तो अपन सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने गई काल, ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य है।
कि सब विश्व की पूरी चप्पा चप्पा तुम्हारे ज्ञान में आ जाए और तुम सहज अपनी स्वतंत्रता से जी सको, तुम्हारे लिए कोई समस्या खड़ी नहीं है। और कहाँ तुम अपने एक एक समय के जीवन में तुम 24 घंटे परेशान दिख रहे, एक क्षण भी तुम शांति से जीते हुए नहीं दिख रहे। कारण क्या है उसका, ये तो बताओ। कि तुम्हारी सोच बहुत संकुचित है, बहुत सुकड़ गए, तुम्हारा सोच इतना विपरीत चल रहा है कि तुम्हारे लिए 1 मिनट की शांति नहीं मिल रही इससे। तो ये जो है अपन को कि भैया ये जो है तुम्हारे मान सम्मान का सवाल तो तुम्हारे विक्षिप्त मन में है। पागलपन का जिसका बुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति को समस्याएं खड़ी होती हैं। जिसकी बुद्धि जागृत है उसको तो अपमान का सवाल नहीं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता दरण। उनको तो कोई परिस्थिति दुखी करती नहीं है, वे तो सदा अपनी मस्ती में जीते। क्यों? क्योंकि मान सम्मान सवाल होता है कसायों में, ज्ञान में तो कोई मान सम्मान का सवाल ही नहीं। देखो उसका आगे खुलासा, ठीक अनवय। यस्य चेतसा, जिसके चित्त का, चित्त माने क्या, ज्ञान का। चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने होता ज्ञान। जिसके मन माने ज्ञान, यहाँ मन माने कोई जड़ विकल्प नहीं, जड़ मन नहीं, यहाँ तो अपना जो ज्ञान क्षयिप्सम ज्ञान है वो अपना जो भाव मन होता है उसकी बात चल रही है। तो जिसके चित्त का विक्षेप रागादिक रूप परिणमन होता है, माने जिस ज्ञान में अपन बोलते वीतराग विज्ञान, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो उत्तरयोग समार्ग। तो जिस ज्ञान में रागादिक में कसायों में संयोगों में एकत्व बुद्धि चल रही है, जिसमें शरीर आदि में और रागादिक में एकत्व बुद्धि चल रही है, ऐसा ज्ञान विक्षिप्त ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। कैसे कहते मिथ्या ज्ञान? जो ज्ञान अपने स्वरूप को आत्मा से संबंधित नहीं करके शरीर आदि संयोगों से कसायों से संबंधित मानता है, वो ज्ञान विक्षिप्त ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है वो। क्योंकि वो है तो आत्मा का, आत्मामय, और वो अपने को कसाय रागादिकमय आश्रय रूप शरीर आदि रूप मान रहा है, वो मिथ्या ज्ञान हो गया। तो ऐसा ज्ञान जो अपन बोलते हैं कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। वीतराग माने वीत मोह, वीत द्वेष, वीतराग। जिस ज्ञान में से संयोग और संयोगी भावों से रहता अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहा है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान वीतराग विज्ञान, वो मोक्ष मार्ग है, सुख रूप है, सुख का कारण। तो जिसके चित्त का यानी ज्ञान का रागादिक रूप परिणमन होता है, अर्थात रागादिक में एकत्व बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करता है, उसी के अपमान आदया अपमान आदिक होते हैं, अर्थात इज्जत और बेइज्जत का सवाल उस ज्ञान में खड़ा होता है। और यस्य चेतसा, जिसके चित्त का अर्थात जिसके ज्ञान में छेपा न राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं होता है, अर्थात वीतराग विज्ञानता रूप जिसका परिणमन चल रहा है, तो क्या होता है उसमें? तस् उसके अपमान आदया न, अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते हैं। ये इतनी सी व्यवस्था है। मान सम्मान की जरूरत किसको? कसायों को। कल वो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? क्यों रे रजुआ, मेरा हाथी खरीदेगा, हाथी बेचेगा। अरे पहले तो क्यों रे रजुआ हाथी बेचेगा, फिर उससे पूछ रहे क्यों रे मेरा हाथी खरीदेगा। कौन बेचने वाला, कौन खरीदने वाला? दंभ, नशा, नशा चला गया। महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप, नशे में हो गया। जब वो नशे में था तो उल्टा बोल रहा है, और जब नशा उतर गया तो गाड़ी लाइन में पटरी पे आ गई विनम्रता से। महाराज कैसी बातें करते हो। तो ये सब मान अपमान सवाल कसायों में अज्ञानता में खड़े होते हैं। जिसके ज्ञान जागृत हो गया, और किसका अपमान अपमान? कसाय नहीं है, जान लिया कि कसाय से ही बेचारा परेशान है। अब क्या हमारा अपमान कर दिया उसने? वो तो अपना खुद ही होश में नहीं है, हमारा अपमान क्या करेगा? वो खुद ही परेशान है, तुम्हारा क्या अपमान करेगा? तो टीका, जिसका मन विक्षेप पाता है, अर्थात रागादि रूप परिणमता है, परिणमता मतलब उसमें एकत्व बुद्धि करता है, उसको अपमान आदि अर्थात अपमान माने अपने महत्व का खंडन
अवज्ञा, मद, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि होते हैं। परंतु जिसके मन में विक्षेप नहीं होता उसको अपमान आदि नहीं होते। महापुरुष कौन मान अपमान करे उनका? अपने आप में ही वे आनंद में ज्ञानमय जी रहे हैं। हाथी चलता है, कुत्ती भौंकती है, परेशान होती है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। और गधा होता है, वो भागता है, धुलत्ती मारता है, परेशान होता है, कुत्ते उसके पीछे और दौड़ लगाते। ऐसे ही महापुरुष, उनका जीवन ज्ञानमय होता है, निष्कषाय होता है। उनको दूसरों के सोचने से कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे बारे में तुम क्या सोच रहे, गलत क्या सही, तुम्हारा सोच तुम्हारे में है, हमारा जीवन हमारे में है, हमारे उससे क्या मतलब है, तो बताओ। तन तनक से भाई, जैसे अपन वो पढ़ते ना कि धूल मिट्टी कहाँ चिपकती है, तो निमित्तों का प्रभाव कहाँ पड़ता है। जहाँ मलिनता परिणामों में हो वहाँ कसायों में पकड़ होती है। निमित्तों से प्रभाव वही पड़ता है। तनक में मान सम्मान हो जाता है, अपमान हो जाता है। तनक में प्रसन्न हो जाता है, तनक में नाराज हो जाता है। और जिसके कसाय नहीं है तो ना वो तुष्ट होता है, ना रुष्ट होता है, वो तो ज्ञाता रहता है, आनंद में रहता है। शकुंतला जी आ रहा हो समझ में? आता है फिर चला जाता है कि रहता है संग? हमेशा साथ में रहता है कि चला भी जाता है? ऐसा नहीं है। बहुत लगता है प्रयोग, अच्छा लगता है प्रयोग करते हुए। हमें तुम्हारा रोना फोना सुनना अच्छा नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगता तुम्हारी जिंदगी हो गई रोते रोते। कभी हंसते हुए तो देखो। तुमने घर को अपने दिमाग में क्यों घुसेड़ लिया है? कभी तो तुम अपनी आत्मा को स्वतंत्र समझो। इतना मिथ्यात इतना घुसेड़ लिया तुमने अपने अंदर कि तुम्हारा घर तुम्हारे ज्ञान में से, तुम्हारी आत्मा में से निकल ही नहीं पा रहा। अपने आप को तुम उस घर में क्यों घुसड़ गई पूरी की पूरी? इतना अपने सिर पे ले लिया। कभी अपने को जीव भी तो जानो कि जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कहाँ का घर, कहाँ का कुटुंब, कहाँ का परिवार। आप अकेला अवतर है, जबरदस्ती झूठी काय को बोलती रहती है बारह भावनाएं। नाटक नौटंकी करने के लिए धर्म है, उसे नौटंकी नाटक करना तो उसे करो ना। धर्म के क्षेत्र में तो यथार्थ जियो। जिंदगी भर रोने के अलावा हमारी समस्याएं हैं। समस्याएं दूर करने के लिए तो उपदेश है ही। ये तो समस्याएं और सबको देवे के लाने थोड़ी तुम उपदेश सुन में आए। तुम इतना को उपदेश सुन में आएंगे, अपने सुनावे आई सबको। तो तुम समस्याएं बता रही ना कि हमारी सबकी समस्या है। सबकी कौन की? तुम्हारी समस्या है, कोई की समस्या नहीं है। किसकी? शकुंतला की तो कोई समस्या नहीं है। अपनी हमारी सबकी समस्या क्यों कह रही कि हम सबकी समस्या है? इस मणि की तो नहीं है समस्या कुछ भी। ये तो जरूरत पड़ती है तो वह पति से भी लड़ जाती है, महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। तू क्या समझता है अपने आप कि भाई ठीक है शादी करी तो ये खिलाना थोड़ी कि हम तुम्हारे 24 घंटे दबते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे हम। तो अपन अरे भाई जहाँ न्याय नीति ईमानदारी की बात है वहाँ विनम्रता से रहो, प्रेम से। जहाँ दादागिरी की बात है तो तुम्हें दादागिरी कर सकत, हम भी, हमारे अंदर भी तो है बताकर, हम भी तो बता सकत तुम्हें। ज्यादा अगर तुम नाटक करोगे तो हम भी बता सकत तुम्हें नाटक। संसार में अपन को जीना है तो अपने लाने अपने कला सीखना पड़ेगी सब, कि जहाँ जिस तरीके से अपन को अपन शांति से जी सकते होते हैं उतना ही वही सीमा तक झुकना। और जहाँ अपन को लगेगा ये तो हमें हम मार ही डालें है तो फिर अपना अपनी भी तो ताकत पूरी कचू निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेते कि रोते ही रोते रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए भाई धर्म जिनवाणी के लाने हैं, अपन को बताया है।
अरे भाई अपन जी रहे हैं तो ज्ञानपूर्वक जियो, और दबने और दबाने का क्या सवाल है। यहाँ तो तुम स्वतंत्रता से जियो, हम स्वतंत्रता से जिए, थोड़ा समय का जीवन है, और मनुष्य पर्याय में पागलपन में जिएंगे तो और कौन सी पर्याय में अपन कल्याण करेंगे अपना। हम अकेले स्त्री नहीं है, इसलिए तो हिंदू लोगों में देवियों को देवताओं को बराबर मानो है। फिर शक्तियां हैं भी, शक्ति अपनी शक्ति बताती है। नौ दुर्गा चल रही है अपन, दुर्गा की उपासना कर रहे लोग अभी। तो प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, नौ लब्धियां भरी हुई हैं। अनंत चतुष्टय, जब अनंत चतुष्टय अंदर से अपने स्वरूप को आत्मा को देखोगे तो ये नौ दुर्गा प्रकट हो जाएंगी अंदर में। इसलिए ये जो है अपन समस्याएं अपन ने अपने ऊपर जबरदस्ती ओढ़ रही हैं। अरे समस्याएं अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करो, कहाँ की समस्याएं हैं। और समस्याओं में ही अगर एक जो ही तो बता रहे कि मूर्खों के लाने जो है समस्याएं कौन के लाने, जिनने अपने ज्ञान को पर के आश्रित बना रखा है, और जिनने भेद विज्ञान कर रखा है कि भैया हमारा ज्ञान रागादिक, हमारा रागादिक स्वरूप नहीं है, तो आश्रव है, शरीर आदि पर है, बाहर के संयुक्त तो हमसे भिन्न नहीं है, हम चेतन है। मैं चेतन और देह अचेतन, यह जड़ मैं ज्ञानी, मिले अनादि यतंत मिश्रण ज्यों पाया रूपानी। रूप हमारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, जो काम आत्मकल्याण करने जो काम करो। अब मैं वही एकत्व बुद्धि करत रहो, रोहित रहो, तो कब तुम्हारा कल्याण हुई है? कहाँ से करोगे कल्याण? कब करोगे? क्या समस्या है तुम्हारी? बताओ, समझाओ हमें, तुम्हारी समस्या सुने हम। समस्या तुम्हारी कैसे दूर हो रही? क्या समस्या ही समस्या हावी है तुम्हारे सिर पे? मणि सुनो, इनकी समस्या क्या है बताओ हमें, पूछो क्या है समस्या कही तुम्हारी। अरे घर गृहस्थी के काम घर गृहस्थी में है कहते तुम्हारा 24 घंटा है। तुम घर हमेशा घर गृहस्थी सिर पे बैठा ऑफिस में जो नौकरी करके आता था वो तुम्हारा कोई भी कर्मचारी, और वो सिर पे जो ऑफिस की बातें करे तो वो पत्नी कहती है जो ऑफिस तुम्हारी तो घर उधर नौकरी पे धर के आया करो, इधर इधर जो है तुम इधर छोड़ के आया करो, इधर ऑफिस लेके मत आया करो हमारे घर से, ये माथा गुड़ी तुम्हारी उधर छोड़ के आया करो। 24 घंटे तो अपनी नौकरी बने रहोगे। अरे तुम क्या हो गई नौकरी तुम्हारी, तो छोड़ के आओ, होगा तुम्हारा काम खत्म। या तो जीव की स्वतंत्रता की बात चल रही है। नहीं स्वतंत्र इतना चल रही है का? जीव की स्वतंत्रता है क्या? इतना चल रही है, इसलिए चल रही है। प्रत्येक तरफ स्वतंत्र है क्या? स्वतंत्र तुम्हारा लाना झूठो बता रहे। प्रत्येक वस्तु की कोई एक दूसरे का कोई नास्ति सर्वे भी संबंध, आत्म तत्व पर द्रव्य हो, तो अपन जिन भगवान जिनेंद्र की वाणी सुन के, आचार्यों को सुन के, फिर भी हम अपनी मूर्खता नहीं छोड़े, तो इससे ज्यादा और कब पागलपन हो सका। तो देखो क्या कह रहे हैं हम, आगे पढ़ो। बाबा, जिसका मन राग द्वेष आदि विकारों से विक्षिप्त होता है उसको ही मान अपमान आदि की वृत्ति होती है, परंतु जिसका मन राग द्वेष आदि रूप नहीं परिणमता उसको अपमान आदि की वृत्ति उद्भवित नहीं होती। उद्भवित का मतलब होता उत्पन्न ही नहीं होती। वह मान अपमान में संभाव रूप से बरतते हैं। हाँ, वो मान अपमान में मतलब कोई तुम्हें प्रशंसा कर रहा हो तो भी वे जान रहा है कि ये भाव है, ये तो कोई गाली दे रहा हो तो समझ रहा है कि ये कसाय है, ये तो हमाओ का ही में, हम तो जो है सो वही है, तो उनके लाने का जो अंतर नहीं पड़ना। अब जो कसाई हुई है तो वो जबरदस्ती जुड़ जाए कि इनने हमारा अपमान कर दो, इनने हमारे संग ऐसो कर दो। अरे मूर्ख, तेरे संग कहाँ से कर दो? तू अलग है वो अलग है, कहाँ से कर दो तेरे संग? अरे जिसको वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है तो वो पागल जोड़ ले जबरदस्ती एक दूसरे को, एक दूसरे से अपेक्षा रखा, तो एक दूसरे तुम्हारे अधीन है का? कोई गुलाम है कोई के का? सब स्वतंत्र है। जड़ चेतन की परिणति चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। तू अपने शरीर को तो अपने हिसाब से परिणमन करा, दूसरों को और दूसरों को एक दूसरे को और परिणमन कराने की सोच रहा है, पहले इसी को तो करा।
जब एक क्षेत्रावकाशी संबंध जिसकी तू सेवा कर रहा है, गुलामी 24 घंटे, वही तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो तू और बाहर के लोगों को कैसे अपने हिसाब से चलाना चाह रहे? जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग, तो जबरदस्ती का दूसरों का स्वामी बन रहा, तू मालिक बन रहा। मोह राग द्वेष आदि विभावों में वर्तता जीव ही मान अपमान की कल्पना से दुखी होता है, परंतु जिसका चित्त राग द्वेष मोह आदि विभावों से रहित होकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है, उसको मान अपमान आदि की कल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है, कौन अपमान करता है, ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है। अपने को ज्ञाता दृष्टा जानता है कि अपन तो मात्र जानना मेरा काम। गाली दे रहा हो कोई, जान लिया अपन ने, प्रशंसा कर रहा हो कोई, जान लिया अपन ने, तुम्हारा क्या उसमें? उसकी प्रशंसा से तुम बड़े नहीं हो गए, उसकी निंदा करने से तुम छोटे नहीं हो गए, तुम जो हो जो गई। कठिन है कछु समझ गई में? क्या भाई कमलेश का समझी में? और भाई कोई निंदा करो प्रशंसा करो, ये तो उसका भाव है, समझ लो, पर जान लो कि इसके अंदर अभी अच्छे भाव चल रहे हैं, अब बुरे भाव चल रहे हैं, तो उसके है वे, तो अपनों का है उनको कजू नहीं कुछ। अपन ज्ञाता है, अपनो स्वभाव जानना देखना है, जान लिया अपन, और अपन जुड़ गए तो अपन कसाई बन गए फिर। इसलिए कहा कि पुण्य पाप फल माए हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर आए उपज बिन से थिर थाई। लाख बात की बात यही और निश्चय लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। दौलत राम जी ने कितने बढ़िया लोरियां सुनाई। अब इनमें अपनों का समस्या है। सुनाई दे रहा हूँ मणि तुम्हें कि नहीं दे रहा हूँ? इन मणि को नाराज हो गई, बुरा लग गया मणि को, लग गया कैसो? बुरा लग जाए तो सुनो अच्छी सुनो बात सुनो है। सुनो एक मिनट सुनो। हाँ कैसे बुरा लग गया? कैसे बुरा लग गया बता दो ना, हम भी तो सुन रहे हैं। कितने लग गया तुम्हें बुरा? मेरा अच्छा लगा दे तनक तुम्हें बुरा लग गया तो कितने लग गया बुरा बताइए तनक। जो ही बुरा अच्छो तो तुम्हें समझा रहा है कि बुरा अच्छो दूसरे के द्वारा लग रहा हो, इसका नहीं, इसका मतलब अपन ने समझे ही नहीं जिनवाणी को। यही तो परीक्षा टेस्ट है आज, तो तुम्हारे 5 पांडवों की लाने, और उनने क्रोध किसे कहते हैं ये सुनाया, तो 4 ने तो परिभाषा रट के सुना दी, और एक जो है धर्मराज ने कही हमें याद नहीं भाई, दूसरे दिन पूछी परिभाषा की हमें याद नहीं भाई। मास्टर साहब ने जो है उसके लिए बहुत सुनाई। तीसरे दिन डंडे लगाए, और 5वें दिन जब उनने सब सुन ली, डंडे सहन कर लिए, तो 5वें दिन कहा कि गुरु जी आज याद होगा हमें। क्या याद होगा? कि जब तुमने हमारे लिए कुछ भी बोला, मारा, हमें गुस्सा नहीं आया, इसको बोलते क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? तुमने रट लाओ कि गुस्सा नहीं करने को क्षमा कहते हैं, और 1 मिनट में गुस्सा आ गई, इसका नाम है क्षमा। किसे कहते हैं? तनक कोई ना कछु कही और क्रोध आ गओ, इसका नाम है क्षमा। किसे कहते हैं? तो उन्होंने 5 दिन तक अपमान सिया, मार सही, और 6वें दिन उन्होंने कहा कि हाँ अब हमें समझ में आया कि क्षमा इसे कहते हैं। तो प्रैक्टिकल होना अलग है और तोता रटंत पढ़ाई अलग है। जहाँ पर व्यक्ति पर से प्रभावित होता है, वहाँ विक्षिप्त मन चल रहा है, कसायों से आवृत जीवन चल रहा है,
और जहाँ पर से प्रभावित नहीं होता है वहाँ ज्ञान जागृत है, वो अपने सहज स्वभाव से जी रहा है, धर्म से जी रहा है। तो ये बात अपन को जीवन में प्रयोग करने के लिए है, मात्र सुनने के लिए, रटने के लिए, परीक्षा देने के लिए नहीं है। परम हित की बात। भज्जी भाई ऐसे बैठे बढ़िया आराम से अपने, तुम्हारा वो कौन सा महल बना के आए हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट हाउस जो है तैयार करके आए हैं। थक गए ना। हाँ थक गए हैं। तो हाथ में दर्द नहीं हुए तो काय में दर्द हुई है तुम्हारे? जब तुम पागलपन के काम जिंदगी भर मरते मरते भी नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे हाथ में, मुंह में, शरीर में, पैरों में कहाँ दर्द नहीं हुई है? तुम्हारे तो रंग तुम्हारे ऐसे जैसे उस राजा के जो है पूरा रंग में जो है तकलीफ होती थी, ऐसी तकलीफ होगी। जब तुम उल्टे काम करोगे तो क्या हुई है तुम्हारे, बताओ। और तुम कहो कि हमारे तो पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तब का जिम्मेदार क्यों है तुम्हारा? सोचो। तो ये जो है ये होगा तुम्हारा भावार्थ कि देखो पढ़ो पूरा, पढ़ो। मोह राग देशादि विभावों में बरतता जीव ही मान अपमान की कल्पना से दुखी होता है, परंतु जिसका चित्त राग देश मोहादि विभावों से रहित होकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है, उसको मान अपमान की कल्पना उत्पन्न नहीं होती। कारण कि ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है, कौन अपमान करता है, ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं। एक तो भेद विज्ञान हो जाने पर अपने अंदर में ज्ञाता दृष्टापना अपने को अनुभव करते हुए परिणमित होना, और चूंकि अभी पूर्ण वीतराग जब तक नहीं होंगे तो जुड़ेंगे तो अस्थिरता जाना। देखो विशेषार्थ में खुलासा उसका इतना और पढ़ लो। विशेषार्थ ज्ञानी को शत्रु मित्र के प्रति मान अपमान के प्रसंग में, जीवन अथवा मरण के विषय में, संसार अथवा मोक्ष में संभाव समदर्शिता वर्तती है। जो जीव ज्ञान भावना देखकर अज्ञान से पर संयोग में मान अपमान की बुद्धि करता है वह अज्ञानी है। जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है, ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत मान अपमान रूप परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान रूप परिणमन नहीं होता। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, वहाँ उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूप ही जानता है। ज्ञान स्वरूप की ही भावना द्वारा और ज्ञान स्वभाव की ही भावना द्वारा ज्ञान की अधिकता रूप ही परिणमता है। जो जीव ज्ञान भावना देखकर भी, माने जो ज्ञान भावना को मात्र जानकारी करके और अज्ञान भावना से पर संयोगों में मान अपमान की बुद्धि करता है, वह अज्ञानी है। जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है, ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत, बाहर के पदार्थों में ही एकांत रूप से मान अपमान रूप परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान रूप परिणमन नहीं होता। माने उस बाह्य के परिणमन से अंदर में अपना वो मान सम्मान नहीं जानता, नहीं मानता है। किंचित रागादिक की वृत्ति हो, अस्थिरता जन्य भूमि का अनुसार, वहां उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूप ही जानता है कि आश्रव भाव है, ये हमें इसमें जुड़ना नहीं चाहिए, परंतु अपन इतने जुड़ रहे हैं। और ज्ञान स्वभाव की भावना द्वारा फिर अपने को वो ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हुए कि मैं तो ज्ञाता हूं, ये रागादिक मेरा स्वरूप नहीं है, द्वारा ज्ञान की अधिकता रूप ही परिणमता है। अर्थात अपने को ज्ञान का पक्ष लेता है तो धीरे धीरे रागादिक का भाव होकर के वो वीतराग हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो ये जो है अविक्षिप्त
विक्षिप्त मन का फल क्या है और अविक्षिप्त मन का फल क्या है। विक्षिप्त मन का फल है निरंतर मान अपमान आदि से परेशान रहना, इज्जत आबरू जो दिया ना यहाँ पर कि उसका क्या होता है, अपना महत्व खंडित हो गया, अवज्ञा हो गई, अहंकार मद आ गया, ईर्षा हो रही, मात्सर हो रहा, रात दिन कसायों में जीता है। और जो जिसका अविक्षिप्त मन है, भेद विज्ञान है, उसको अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, उसका न मान होता है, न अपमान होता है, न ईर्षा होती है, न मद होता है, न मात्सरी होती, न प्रतिस्पर्धा होती, मात्र जानता है, अपने को ज्ञाता जानता। ठीक है, सबका परिणाम अपने अपने अपन अपना जानपना हो रहा है, अपन जान रहे हैं, कोई समस्या नहीं। कदाचित अस्थिरता जब छोड़ा जुड़ता है, अरे अपन कहाँ उसमें जुड़ रहे भैया, अपना स्वरूप थोड़ी, ये तो आश्रव भाव है, और आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्वेरे, तो ज्ञानी उससे निर्वृत्ति करता है, उसमें एकत्र बुद्धि नहीं होने देता। बहुत सुंदर अपन को एक एक श्लोक आचार्यों का है कि आपको शांतिमय जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, और इस कला को जब तक अपन नहीं सीखेंगे तब तक लड़कपन बात क्या है, वो लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापे में बड़ी तृष्णा, गया नर जन्मित होता है। ऐसा जिंदगी अगर तुमने लड़कपन खेल में गंवा दी और जवानी विषय भोगों में और नींद में गंवा दी और बुढ़ापे में तृष्णा में लगे रहे कि अब जो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, इकट्ठी संग्रह में लगे रहे, जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, इस मनुष्य पर्याय को खो दिया तुमने। देखो अब कहाँ खड़े हैं अपन। तो इस प्रकार से ये अपन ने इस 38 नंबर का जो श्लोक था आचार्य देव का कि भैया विक्षिप्त मन और अविक्षिप्त मन का फल क्या है समझो, और वो अगर इस प्रकार से आपको विक्षिप्त मन का फल परेशानीमय संसार का कारण संसार रूप दिखे, तो उस विक्षिप्त मन का अभाव करके अविक्षिप्त मन रूप यानी भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की भावना से और आनंदमय जीवन जियो, ये अपन को इसकी प्रेरणा दी गई है। चलिए, निज निधि निज में मता यह अनंत उसके लिए जिन्हें वंदना सतबार। द्वादशांग